और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में फैसला आ चुका है। डॉक्टर रेप मर्डर केस में संजय रॉय को दोषी करार दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और दोषी करार होने के साथ ही सेक्शन नंबर 64 बीएनएस की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत दोषी करार दिया गया है संजय रॉय को। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया था, मौत के घाट उतारा गया था। 9 अगस्त की वो तारीख थी जब कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल की तीसरी मंजिल पर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर अर्धनग्न अवस्था में पाई गई थी, मृत अवस्था में। आपको बता दें, इस पूरे मामले में बीएनएस की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत दोषी करार दिया गया है संजय रॉय। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में बड़ा फैसला आ चुका है। इंतजार यही हो रहा था कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया गया है और बीएनएस की संगीन धाराओं के तहत ये दोषी करार दिया जाता है। यानी कि आपको बता दें, 64 बीएनएस की धारा 64, 66, 103(1) के तहत दोषी करार दिया जाता है संजय रॉय। और यहां से ये भी आपको बता दें, 9 अगस्त की वो तारीख थी 2024 में जब कोलकाता की आरजीकर मेडिकल कॉलेज में अस्पताल के सेमिनार हॉल की तीसरी मंजिल पर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर अर्धनग्न अवस्था में मृत पाई जाती है। 10 अगस्त की वो तारीख जब कोलकाता पुलिस ने आरोपी सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को हिरासत में लिया। और वो समय था जब पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों द्वारा पहली बार विरोध प्रदर्शन किया गया था। लगातार इंसाफ की मांग की गई थी, राज्य सरकार को लेकर नाराजगी व्यक्त की गई थी और कहा जा रहा था कि जो भी आरोपी है उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और संजय रॉय को हिरासत में लेने के बाद लगातार जांच पड़ताल का दायरा बढ़ा था और आज कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, संजय रॉय को दोषी करार दिया है। सीबीआई की चार्जशीट फाइल होने के बाद ये बड़ा फैसला, अलग अलग लेवल पर हर एक पहलू पर जांच पड़ताल की गई थी, सबूतों को इकट्ठा किया गया, टाइमलाइन देखी गई जिसमें संजय रॉय को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। और बीएनएस की संगीन धाराओं के तहत वो धारा 64 है, 66 है, 103(1) के तहत दोषी माना है। तो क्या अब डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिलने का समय आ चुका है? क्या इस तरीके से माना जाए कि उसको इंसाफ मिल गया है? और इसी खबर पर न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, लंबा इंतजार करना पड़ा लेकिन कोर्ट ने अंतिम फैसला सुना दिया है। संजय रॉय, जिसको लेकर अलग अलग थ्योरीज सामने आ रही थी, लेकिन अब वो दोषी करार दिए जाते हैं और साथ ही बीएनएस की संगीन धाराओं के तहत दोषी का एक ठप्पा लग चुका है। इस खबर पर और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, दोषी करार सियालदा कोर्ट की तरफ से जो दोषी करार है वो संजय रॉय को दिया गया है। जिस तरीके से 9 अगस्त को इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें ट्रेनी डॉक्टर की न सिर्फ नृशंस हत्या की गई थी, रेप की पूरी घटना सामने आई थी। उसके बाद जांच जिस तरीके से आगे बढ़ी, पूरे देश ने देखा, जहां पर मेडिकल स्टूडेंट्स ने विरोध प्रदर्शन किए थे। और उसके बाद संजय रॉय, जो कि लगातार सीसीटीवी फुटेज के अंदर नजर आया था, और उसकी गिरफ्तारी होती है, पूछताछ होती है। और न सिर्फ जो जांच की आंच है वो संजय रॉय तक पहुंची थी, बल्कि आरजीकर मेडिकल के उस वक्त जो प्रिंसिपल रहे संदीप घोष, उन तक भी जांच पहुंची, उन्हें भी यहां पर पूछताछ का सामना करना पड़ा था। और आखिरकार कई अहम सबूत, क्योंकि मामला जो है वो सीबीआई की जांच तक भी पहुंचा, सीबीआई की तरफ से भी अलग अलग जो संदिग्ध थे उनसे पूछताछ हुई। उनमें सबसे बड़ा जो मुख्य आरोपी सामने आ रहा था वो था संजय रॉय। और संजय रॉय को लेकर अहम सबूत जो है वो जुटाए गए और कोर्ट के समक्ष जो तमाम सबूत जो है वो रखे गए। उसमें कई महत्वपूर्ण बीएनएस की धाराओं में लगाते हुए कोर्ट की तरफ से बड़ा यहां पर जो है फैसला लेते हुए दोषी करार दिया गया है। और जिसमें अब कुछ ही देर के बाद जो फैसला है, सजा क्या होगी, इसका भी ऐलान संजय रॉय को लेकर यहां पर किया जा सकता है। और संजय रॉय जो है वो मुख्य इसमें आरोपी है, इसे लेकर पहले से ही लगातार सवाल उठ रहे थे। हमारे सहयोगी विवेक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। विवेक, कोर्ट ने दोषी करार दिया संजय रॉय को, महत्वपूर्ण सबूत कोर्ट के सामने रखे गए थे, क्या कुछ जो है उसके खिलाफ गया है, क्या जानकारी है अभी? बिल्कुल ये क्लियर हो गया। संजय का नाम तो तभी आ गया था जब उसके सीसीटीवी फुटेज मिले थे, जब उसे उठाया गया था। जब प्रथम दृष्टया ये मामला ये पता चला कि ये दिमागी तौर पर इसका इलाज होना चाहिए, लेकिन ये बताया गया कि ये बीमार नहीं बल्कि ये साइको किलर की तरह काम कर रहा है। उसके बाद जांच एजेंसियों ने इससे ग्रैब किया। ये बड़ी निश्चिंत से इस घटना को अंजाम देकर अपने घर पर जाकर के सोया हुआ था, फिर इसे उठाया गया और तब भी इसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। बाद में बहुत सारी चीज़ें हुई कि इसकी पॉलीग्राफी टेस्ट होगी और नार्को टेस्ट होगा,
ये सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार लगी हुई थी। और सबसे बड़ी बात इस पूरे मसले में हम आपको बताना चाहेंगे कि अब जाकर जो फैसला आया है उस परिवार के लिए जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ आगे किसी के साथ ना हो, एक बहुत बड़ा मुकाम तय किया है। और सबसे बड़ी बात कि दोषी जो करार दिया गया है इस पूरे मामले में संजय, शुरुआत से ही शक नहीं बल्कि यकीन था, लेकिन पूरी ड्राफ्टिंग इसकी की गई और पूरी तरीके से इसे जांच के दायरे में लाते हुए इस पर पूरी कार्रवाई की गई। और आखिरकार आज जो फैसला आया है खासकर उस ट्रेनी डॉक्टर के परिवार के लिए जिनकी आंखें रोते रोते उनके आंसू सूख चुके थे, अब शायद उन्हें सुकून मिला होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर है पूरे देश के लिए और खासकर महिलाओं की सुरक्षा, उनके सशक्तिकरण या फिर उनकी सुविधा के लिए जो काम होने चाहिए या जो एजेंसियां काम करती हैं वो लोग अब बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। और खासकर आरजीकर अस्पताल में जिस तरीके से और भी लड़कियां रहती थी, सभी सशंकित थी, डरी हुई थी, इस फैसले के बाद एक जो ताकत है, एक जो उनके अंदर जो मनोबल है वो बढ़ता हुआ यहां साफ तौर पर दिखेगा। जी विवेक, क्योंकि लगातार खासतौर पर परिवार वो बार बार यही उम्मीद कर रहा था कि संजय रॉय को सख्त से सख्त सजा मिले। फैसला क्योंकि अब सुनाया जाएगा, दोषी करार दे दिया गया है, क्या जानकारी है कब जो है वो फैसला सुनाया जाएगा संजय रॉय को लेकर, कितनी सजा होगी? क्योंकि जानकारी यह है कि सजा मौत की मांगी जा रही है। जो मांग यहां पर की गई है कि जो जांच टीम की तरफ से, उसमें यह कहा गया है कि मौत की सजा मिले, जिस तरीके का जघन्य अपराध था। और वहीं बड़ी खबर आपको बताएं, सोमवार को संजय रॉय को जो सजा का ऐलान है वो किया जाएगा, दोषी करार दिया गया है सियालदह कोर्ट की तरफ